जादुई प्रश्न मैम। अब अगली बार फिर मुझसे आप ये भी पूछने लगेंगे कि रत्नाकर जी ये बताइए कि आपके बाद मैं किसको बुलाने वाली हूँ। प्रश्न क्या है इसमें? जादुई प्रश्न क्या है? जादुई अगली बार आप मुझसे ये पूछेंगी। नेता आप कांग्रेस के चर्चा तो होती होगी ना पार्टी में, चुनाव लड़ रहा हूँ, ये बताइए। अरे बातचीत तो होती होगी, चर्चा होती है कि नहीं? मेरी आपसे बातचीत हो रही है। जब मैं एक मिनट तो वरिष्ठ नेता नहीं है क्या राहुल गांधी? आप बोल लीजिए तो मैं बात करता हूं। मैं पूछ रही हूँ, रीचेबल नेता नहीं है क्या राहुल गांधी? आप कह रहे हैं बातचीत नहीं होती। आपको क्या लगता है कि रीचेबल नेता का मतलब होता है हर समय बात करना? और हर समय बात नहीं, रीचेबल तो हो गए ना। नहीं, आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि इसके बाद आप खाना खाएंगी कि सोएंगी, आप बताएंगे मुझे? मैं बुलेटिन करूंगी सर। नहीं तो बस बात खत्म हुई ना। मैं बुलेटिन करूंगी सर। करेंगी ना? बिल्कुल आप करूंगी। मुझे ये मत बताइए तो मेरा तय है ना। आप किसको बुलाएंगी? आप जानते हैं राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना, तो जैसे आपको पता था ना, मुझे नहीं पता था। मैंने दो प्रश्न पूछे आप उनका पक्ष रख रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैंने कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं। अब मैं आप कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं, तो इंडिया का पक्ष रख रहा हूं। मैडम, अब आप कल को पूछे कि सुबह मैं कितने बजे उठूंगा, बता दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सुबह उठना आपके हाथ में। हमारे बारे में नहीं जानते हैं ना। देखिए, ख्याली बातों का तो जवाब कोई नहीं दे पाएगा सर। देखिए, ख्याली बातों का तो कोई जवाब नहीं। देखिए, ख्याली बात दो सीट से लड़ रही जिस भी आ रही है, जो बार-बार मैं भी कह रही थी, केरल की जिस सीट की मैं बात कर रही थी, ओके, ख्याली बात नहीं है। केरल की जिस सीट की मैं बात कर रही थी, वो न्यूज तो यही आ रही है। अगर ये सच है तो सुरेश गोपी, एक मिनट, आप रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है ना भाई? ये तो मैं तो कर ही रही हूं। बता दीजिए, बिल्कुल कर रही हूं। अर्नब गोस्वामी अभी क्या करेंगे? अभी अरे अर्नब गोस्वामी अनामिका जी, बताइए ना। अर्नब गोस्वामी पार्टी की थोड़ी काम करते हैं। ये बात है। आपके मालिक वो है, नेता मेरे वो है, बता दीजिए। देखिए, केरल से जो न्यूज आ रही है, त्रिशूर से बीजेपी के केरल के पहले कैंडिडेट जो जीत गए हैं, सुरेश गोपी, जो ये न्यूज चल रही है, अगर ये सही है तो केरल में वहां पे जीत गए। वहां पे जो न्यूज आ रही है त्रिशूर से, सुरेश गोपी जी, उनकी न्यूज आ गई कि वो जीत रहे हैं, वो जीत चुके हैं। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। तो अभी 5 बजे तक बहुत सारी ऐसी जगह पे आएगा जहां कभी कमल नहीं खिला, वहां भी कमल खिलेगा। और जहां कमल खिल चुका है वो तो कमल पुष्पेंद्र जी से सवाल बहुत देर से नहीं हुआ है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लूंगी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज की जो तस्वीर दिख रही है, 2014 से पहले जो गठबंधन धर्म की मजबूरी की बात पहले सरकार 2013 तक कहती थी, अब वो स्थिति बनेगी इस सरकार में कि गठबंधन धर्म की मजबूरी है, ये फैसला नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक कोई ब्लैकमेल करने की स्थिति नहीं थी ऐसी, लेकिन अब क्लीन स्वीप नहीं है बीजेपी। आपसे पहले मैंने यही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे अगर सरकार बनाती नहीं है और उसे साथियों की जरूरत है, तो ये एक बड़ा ऐसा सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बार्गेनिंग होगी, लोग दबाव बनाएंगे, मंत्रालयों पे दबाव बनाएंगे, पोस्टों पे दबाव बनाएंगे, अपॉइंटमेंट में दबाव बनाएंगे। तो जिस चीज और जिक्र करिएगा सर, एक लाइन जोड़ के कर दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी आपको 14 में और 19 में एक मजबूत और हनिक वाली दिखती थी, वो अगर बीजेपी अपने बल पे 270 से या 300 नहीं लाएगी तो छोटे छोटे लोग उसके अपने अंदर भी ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि फिर उनके पास इंडेक्स से बार्गेन करने का एक रास्ता रहेगा। तो बार बार आपको उनकी नाजायज मांगों को मानना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये वही दौर होगा कि किसी को रेलवे चाहिए, किसी को वित्त चाहिए, ये वही शुरू होगा अगर बीजेपी अपने बल पे नहीं लाती तो। अच्छा, मुझे ये बताइए। नहीं, अरे ये देखिए, जनता इसीलिए तो कहते हैं लारी साहब इसीलिए तो कहते हैं जनता जनार्दन है, वो तय करेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ यही किया था, उसको भी प्रेम था, फोटोग्राफी से प्रेम था, अपनी कविताओं से प्रेम था। अब इन सारी बातों का तो देखिए, प्रधानमंत्री तो अभी है ना, ऐसे मत बातें करिए ना प्लीज। आपके भी प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है, अब बदलेंगे तो बदल जाएंगे। कार्यवाहक के बारे में बता रहे, अब तो कार्यवाहक हो गए, हम तो प्रधानमंत्री। अरे कार्यवाहक है, चलिए, मैं कह रही हूँ पोजीशन पे तो है ना अभी। आपकी सारी बात ठीक, आपकी सारी बात ठीक, 8-10 पार्टियां मिलके, सुनिए अजय जी, सुनिए, अगर 8-10 पार्टियां मिलके इस तरह से सरकार बनाने की स्थिति में, सर सवाल सुनेंगे, अगर 8-10 पार्टियां मिलके आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में होते तो आप लोगों में ये स्थिति नहीं बनती भाई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि पहले हो चुका है ना ये, पहले 10 से देखा नहीं है क्या? ये तो आप में भी होता ना, क्यों किया जा रहा है? इतने सारे हैं, किसी को भी बना दीजिए। सर, इसी विजन के साथ ममता बनर्जी पहले ही अलग हो गई कि भाई मैं इस रेस में ही नहीं हूँ, मैंने जाना ही नहीं है इनके साथ। एक मिनट, वहां पे ममता बनर्जी जी की कहानी ये थी, वहां के लोकल यूनिट ने काफी हद तक कुछ बेमतलब की बातें की थी, जिसके जवाब में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था।
शी वॉज नॉट आउट ऑफ इंडिया तो अलायंस। आप कहिए कि ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि कांग्रेस को सीटें इतनी नहीं देंगे, पहले से ही तकरार चल रहा था, पहले से ही तस्वीर ऐसी थी कि ममता बनर्जी की बात उनसे नहीं बन रही थी, तो वो अलग हो गई। आज कंगन को आरती का पढ़े लिखों को फर्जी का भी शाम को उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, उसमें कहिए जो शाम को इंटरव्यू देख लीजिएगा। आप लोग अभी रैली वहां करी, 12 सीट भी नहीं जीत रहे हैं। 2 दिन पहले आप लोग चिल्ला रहे थे 300 पार 400 पार, 2 ही दिन में साला निकल गया, सारी कहानी निकल गई। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे का फर्जी क्या, अब लकीर पीट रहे हैं आप लोग। मतलब ये है, आप लोग लकीर पीट रहे हैं। हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। बात ये है, गुस्सा मत करिए। नहीं हम गुस्सा नहीं कर रहे। नहीं, आज तो आप खुश हो जाइए, खुद गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से बात आवाज करिए। तेज है। देखिए, आराम से जितनी बात करेंगे उतनी बात आपकी सुनाई तो देगी। मैं आप सभी के पास एक बार आऊंगा, नंबर सबसे पहले बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए आप, 297 पर पहुंच गई है, यानी एनडीए की पूरी पार्टी, इसमें उसके सहयोगी दल भी हैं, और इधर इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी है, वो 228 पर पहुंच गई है, और अन्य के खाते में 20 सीटें अभी तक दर्ज की गई हैं। लेकिन ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, अप्रत्याशित आंकड़े हैं, इसको लेकर विश्लेषण किया जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन नंबर से आप ये समझ लीजिए कि अभी इस वक्त इंतजार करने का मूड है, और इंतजार करने के मूड में ही है देश की जनता भी, क्योंकि नंबर्स अभी आ रहे हैं, ये रुझान है, एक एक करके सीट्स आएंगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहना। तो मृदुल आपको बता रहे थे कि क्या तस्वीर अब तक बनके निकल के सामने आ रही है। रत्नाकर जी, अब सवाल आपसे, आप लारी साहब को शांत करा रहे थे, अब क्या गठबंधन की स्थिति शांत वाली रहेगी, ये शांति की स्थिति बनी रहेगी, या कोशिश की जाएगी कुछ जोड़ तोड़ किया जाए दूसरी ओर से सरकार बनाने के लिए? त्रिपाठी साहब, अब तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई जेडीयू रहेगी कि नहीं उनके साथ, ये भी सोचना है। प्रयास तो किए गए ना आप लोगों की ओर से। बाकी जो लोग अलायंस में है वो रहेंगे कि नहीं, ये भी सोचना है। सारे लेकिन आप मेरे को आ ये गए। बताइए, पॉइंट ये भी है त्रिपाठी जी, महात्मा जी, पॉइंट ये भी है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, और माला लेके आ गए मुझे चापने के लिए। कौन? सभी समझ गए, सब समझ गए। अरे वो मैं ईपी के चक्कर सब समझ गए, क्या 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 ये सब समझ एक गए। घंटे बाद मेजोरिटी हो जाएगी। हो जाएगी। अभी नया टैली अभी बदला है, 285 245 हो क्या गया। है नया टैली? महात्मा जी ने जहां देखा क्या है नया टैली? शिष्य फंसा है। 285 245। देखो भैया, 243 बीजेपी है ना, कांग्रेस 95, सपा 35, लारी साहब अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया 38। 35। देखिए फिर इलेक्शन कमीशन, वही बात आपसे अखिलेश भाई अरे, को कह रहे, 35। अरे, कौन होता है वो कहा- ऑल इंडिया तृणमूल, अरे भैया जनता जनार्दन है क्या? मैं आपको खुश, हाँ देखिए वो कहिए ना। हाँ यूपी के ये ऐश्वर्या जी आप भी कहते ये तो जोड़ियां याद आ रही है ना, वही बोलिए आप। ये जो जोड़ियां याद आ ये जोड़ी बोलिए भाई। मैं आपको खुश कर दूं, नहीं, लेकिन जोड़ी चली अगर नहीं आपने ना, वो तो अखिलेश साथ पे है। अगर आपने अखिलेश यादव का अखिलेश इंटरव्यू थोड़ी न सी- लिया होता तो 35 ना पाते आपको। अखिलेश इज्जत क्या क्या क्या? आपने अखिलेश यादव का इंटरव्यू न लिया होता अखिलेश इज 30 तो वो 35 ना पाते। नहीं, नहीं, अखिलेश- आप भी हैप्पी ऐश्वर्या जी। बीजेपी देखिए, समथिंग इज रॉन्ग आप बीजेपी के साथ। आपके इंटरव्यू ने उनको एकदम आप चढ़ा ना इधर है ना उधर। आपको लोग आरएसएस वाला बोल गए, अभी आप इंग्लिश डिबेट में थे, आपको नाराजगी होगी, मैं नहीं कह रहा हूं सर, लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल सुगबुगाहट पहले से थी, लोग बात कर रहे थे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। विपक्ष जो कह रहा है वो अलग है, विपक्ष केंद्रीय नेतृत्व और योगी के बीच में फाइट की बात कर रहा था, ये हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कुछ सही है गलत है, लेकिन ये सब जो नंबर्स हैं उसके बाद उन सबको सर हवा तो मिलेगी ना। मैसिव, आप 70 की बात कर रहे थे, 65 की बात कर रहे थे, आप 33 पे हो। सपा आपसे इस समय आगे है, 36 पे सपा है, 33 पे आप हो। देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग पुष्पेन जी। ये बात आपके आने से पहले भी मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी को कोई गठबंधन नहीं हरा रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की हालत और उसके संगठनों के का जो रोल है, उस वजह से ये हो रही है।